इसी से आपको बीजेपी के इरादों का पता चलता है। आया राम गया राम। एकनाथ शिंदे निकला क्योंकि बीजेपी ने उनको निकालने में मदद की। जाहिर सी बात है कि एलओपी साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। मैं एलओपी साहब को सिर्फ इतना ही कहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। कैबिनेट की एक्सपेंशन रुका इसलिए है क्योंकि हमें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। कैबिनेट की एक्सपेंशन डर के वजह से रुका नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एलओपी साहब अपने इन बयानों से साबित करते हैं कि जब तक बीजेपी को हुकूमत नहीं मिलती तब तक वो हमें ठीक तरह से काम करने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को वो रियासत नहीं बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के आवाम को और बिलखसूस उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी को पिछले इलेक्शन में वोट दिए, उनको इस बात का जो है अब इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि ये एलओपी साहब और उनकी पार्टी जो है ब्लैकमेल की सियासत करती है और यहाँ के लोगों को स्टेटहुड के नाम पे जो है डराया और धमकाया जा रहा है। उमर साहब, आपको लगता है कि जो तमिलनाडु में सिचुएशन है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के चांसेस है? अब वैसे तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो कोई प्रेसिडेंट्स रूल नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि इलेक्शन के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उनको बुलाया जाना चाहिए और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि वो असेंबली में जो है अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करें। यही हुआ था जब वाजपेयी साहब ने 13 दिन की हुकूमत बनाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंतज़ार नहीं किया कि पहले आप मुझे नंबर दिखाइए। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बुलाया, 13 दिन की हुकूमत आई। जब वाजपेयी साहब के पास नंबर नहीं थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। आज भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो राजभवन या आज लोक भवन है, लोक भवन को इस प्रोसेस को रोकने की कोई मतलब जवाजियत नहीं है। विजय को एक गवर्नमेंट फॉर्म करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, उनको उसके बाद मौका दिया जाना चाहिए। असेंबली में वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे तो रहेंगे, नहीं प्रूव करते तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा।